हेलो एवरीवन, माई सेल्फ से वंशिका और आज हम इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर खनिज के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज और हर टॉपिक को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में सॉल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है खनिज की परिभाषा। खनिज की परिभाषा, उसकी विशेषता और उसकी क्या उपलब्धता है। ठीक है, खनिज क्या है और कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ों को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज की मानक परिभाषा क्या है। तो खनिज हम किसे बोलेंगे? एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति में खनिज किन रूपों में पाया जाता है। तो खनिज जो अत्यंत कठोर, जैसे हीरे से लेकर अत्यंत नरम, अत्यंत कठोर से लेकर अत्यंत नरम, जैसे कि हीरा सबसे कठोर है, और अत्यंत नरम जैसे कि चूना, टैक्स तक के विविध रूपों को हम खनिज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित खनिज में तत्वों का अनुपात किस प्रकार निर्धारित होता है। तो उस खनिज के निर्माण के समय की निश्चित भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के आधार पर खनिजों के विशिष्ट भौतिक गुणों जैसे रंग, कठोरता, चमक, घनत्व आदि का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो ये सब उनके निर्माण काल की भौतिक एवं रासायनिक दशाओं पर निर्भर करता है। भूविज्ञानी जियोलॉजिस्ट खनिजों का अध्ययन किस मुख्य उद्देश्य से करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों और खनिजों की व्यावसायिक मूल्यवता को समझने के लिए, आर्थिक क्रियाकलापों और खनिजों की व्यावसायिक मूल्यवता को समझने के लिए। भू आकृतिक वैज्ञानिक खनिजों का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करते हैं। तो भू प्रपट्टी के एक अंश के रूप में और भू आकृति के वितरण को समझने के लिए। चट्टानों और खनिजों के बीच मूलभूत संबंध क्या है। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के योग से बनी होती है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर एक ही खनिज से बनती है, जबकि अधिकांश में कई खनिज होते हैं। मोरला चट्टान और खनिजों की मूलभूत में अंतर क्या है। तो चट्टान क्या है? चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के योग से बनते हैं, मतलब बहुत सारे खनिज मिलेंगे तो एक चट्टान का निर्माण होगा। और कुछ चट्टानें जो होती है जैसे कि चूना पत्थर एक ही खनिज से मिलते हैं, मतलब चट्टान की परिभाषा ये है कि वो एक खनिज से या बहुत सारे खनिजों से मिलकर बनता है, जबकि अधिकांश में कई खनिज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खनिजों की व्यावसायिक उपलब्धता के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो खनिजों की व्यावसायिक उपलब्धता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारा अयस्क, जिसे हम ORE बोलते हैं इंग्लिश में। अयस्क में उस खनिज का संचयन या सांद्रण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खनिजों के संदर्भ में अयस्क शब्द का क्या अर्थ है। अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण में किसी खनिज का संचयन जिसमें उसका निष्कर्षण आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, उसे हम कहते हैं अवयव। अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण में किसी खनिज का संचयन जिससे उसका निष्कर्षण आर्थिक रूप से व्यवहार हो, उसे हम कहते हैं खनिजों के संदर्भ में अयस्क। ओके, नेक्स्ट, खनिज की सुविधा और खनिजों के आर्थिक मूल्य को तय करने वाला प्राथमिक कारक क्या है। तो प्राथमिक कारक है उसका अयस्क में खनिज का संचयन पर्याप्त मात्रा में होने और उसका निर्माण व संरचना अनुकूल होना। अयस्क में खनिज का संचयन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और उसका निर्माण व संरचना अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है, खनिजों की खोज और उनके दोहन के लिए सबसे पहले किसे समझना आवश्यक है। उन मुख्य सेल समूहों को जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं, रॉक ग्रुप को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, खनिज प्राय किन सेल समूहों से प्राप्त होता है, खनिजों की उपस्थिति कहाँ होती है। तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और बीदरों में। आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानों में खनिज कहाँ पाया जाता है। तो उसके दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों मतलब फॉल्ट्स में, और बीदरों क्रीवियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों के छोटे जमाव को क्या कहते हैं। तो सिराएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों के बड़े जमाव को क्या बोलते हैं। परत या बृहद जमाव। सिराओं और परतों में खनिजों का निर्माण किस अवस्था में होता है। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में भूमिगत दबाव के कारण ऊपर की ओर धकेले जाते हैं तब। तरल तथा गैसीय खनिज जब ऊपर की ओर आते हैं तो वे कहाँ और कैसे जमते हैं। वे बाहरी सतह पर पहुंचने से पहले ही ठंडा होकर भूपरपट्टी की दरारों में जम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की सिराओं तथा परतों से प्राप्त होने वाले मुख्य धात्विक खनिज कौन सा है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की सिराओं तथा परतों से प्राप्त होने वाला मुख्य धात्विक खनिज कौन सा है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों में खनिज मुख्य रूप से किस रूप में पाया जाता है। तो संस्तरों या परतों के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अवसादी चट्टानों की परतों में खनिज के संचयन, जमाव और सांद्रण का मुख्य कारण क्या है। क्षैतिज परतों में अत्यधिक ऊष्मा और अत्यधिक दबाव। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण किस विशिष्ट प्रक्रिया का निर्माण है। तो लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण परतों में संचित होना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी,
शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार के अपसादी खनिजों का निर्माण होता है? शुष्क प्रदेशों में, सूखे प्रदेशों में वाष्पीकरण के किस प्रकार के अपसादी खनिजों का निर्माण होता है? तो जिप्सम, पोटास नमक और सोडियम नमक। जिप्सम, पोटास नमक और सोडियम नमक। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से खनिज निर्माण की विधि क्या कहलाती है? धरातलीय चट्टानों के अपघटन से खनिज निर्माण की विधि क्या कहलाती है? अपशिष्ट अयस्क निर्माण। अपशिष्ट अयस्क निर्माण, रेसिडुअल और फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद कौन सा भाग शेष रह जाता है जिससे खनिज बनते हैं? अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टान, जैसे बॉक्साइट। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद कौन सा भाग शेष रह जाता है जिससे खनिज बनते हैं? अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज का निर्माण मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा होता है? बॉक्साइट खनिज का निर्माण मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा होता है? तो धरातलीय चट्टानों के अपघटन और घुलनशील तत्वों के अपरदन के द्वारा। धरातलीय चट्टानों के अपघटन और घुलनशील तत्वों के अपरदन के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में पाए जाने वाले खनिज जमाव को क्या बोलते हैं? पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में पाए जाने वाले खनिज जमाव को क्या कहते हैं? जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप। जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप। प्लेसर डिपॉजिट्स में पाए जाने वाले खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये खनिज जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। प्लेसर निक्षेप में पाए जाने वाले खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये खनिज जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप से प्राप्त होने वाले प्रमुख बहुमूल्य खनिज कौन से हैं? सोना, चांदी, टीना और प्लेटिनियम। जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप से प्राप्त होने वाले प्रमुख बहुमूल्य खनिज कौन सा है? सोना, चांदी, टीना और प्लेटिनियम। महासागरीय जल में खनिजों की उपस्थिति किस रूप में होती है? महासागरीय जल में खनिजों की उपस्थिति किस रूप में होती है? अंततः विशाल मात्रा में लेकिन व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व कम होता है। महासागरीय जल में खनिजों की उपस्थिति किस रूप में होती है? महासागरीय जल में खनिजों की उपस्थिति किस रूप में होती है? अत्यंत विशाल मात्रा में लेकिन व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनका आर्थिक महत्व कम हो जाता है। महासागरीय जल से व्यापक रूप से प्राप्त और विसरित होने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। महासागरीय जल से व्यापक रूप से प्राप्त और विसरित होने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? सामान्य नमक, NaCl, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महासागरीय तली ओशियन फ्लोर से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने वाली खनिज संरचना क्या कहलाते हैं? मैग्नीशियम ग्रंथिकाएं। महासागरीय तली से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने वाली खनिज संरचनाएं क्या कहलाते हैं? मैग्नीशियम ग्रंथिकाएं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। खनिजों को उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो धात्विक खनिजों और अधात्विक खनिजों में। धात्विक खनिज मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स में बांटा गया है। धात्विक खनिजों को पुनः किन 3 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य खनिज। अलौह और बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज, फेरस मिनरल्स किसे कहते हैं? वे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहते हैं। लौह खनिज के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? लौह अयस्क, मैग्नीशियम, निकल और कोबाल्ट। लौह खनिज के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। अलौह खनिज किसे कहते हैं? वे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है परंतु अन्य धातुएं होती है उसे कहते हैं अलौह खनिज। जिसमें मतलब लोहे का अंश नहीं होता बाकी और सारी अन्य धातुएं होती है उसे कहते हैं अलौह खनिज। अलौह खनिज श्रेणी के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? अलौह खनिज के श्रेणी के प्रमुख उदाहरण है तांबा, बॉक्साइट, सीसा और टिन। तांबा, बॉक्साइट, सीसा और टिन। बहुमूल्य खनिज श्रेणी में किन खनिजों को रखा गया? सोना, चांदी और प्लेटिनियम को। बहुमूल्य खनिजों में किस खनिज को रखा गया? सोना, चांदी और प्लेटिनियम को। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिसमें धातुओं का सर्वथा अभाव होता है उसे। और अधात्विक खनिजों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुका पत्थर। ये अधात्विक खनिज होते हैं जिसमें कि खनिज पाया ही नहीं जाता है। ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज की श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत में खनिजों का वितरण एवं भूवैज्ञानिक विशेषताएं। भारत में खनिजों का वितरण एवं भूवैज्ञानिक विशेषताएं। भारत में खनिज भंडार किस भूवैज्ञानिक संरचना में सबसे अधिक केंद्रित है? तो भारत के प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित सेल समूहों के प्रायद्वीपीय पठार में। भारत में खनिज भंडार किस भूवैज्ञानिक संरचना में सबसे अधिक केंद्रित है? भारत में खनिज भंडार किस भूवैज्ञानिक संरचना में सबसे अधिक केंद्रित है? तो भारत के प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित सेल समूहों के प्रायद्वीपीय पठार। भारत के प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित सेल समूह के प्रायद्वीपीय पठार में।
भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग जैसे कि छोटा नागपुर पठार में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीशियम और अभ्रक। कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीशियम और अभ्रक। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग जैसे छोटा नागपुर पठार में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीशियम और अभ्रक। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी भारत के अधिकांश कोयले के भंडार किन नदी घाटी तंत्र में पाया जाता है? तो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटी में। दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटी में। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और पूर्वी भाग असम की तलछटी चट्टानों में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? पेट्रोलियम खनिज तेल के संचित भंडार है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत में अधिकांश कोयले के भंडार किस नदी घाटी तंत्र में पाया जाता है? तो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और पूर्वी भाग असम की तलछटी चट्टानों में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? पेट्रोलियम के संचित भंडार है। कहाँ पे? तो गुजरात में और असम में। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और पूर्वी भाग असम में। राजस्थान के प्रायद्वीपीय शैल तंत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिज पाया जाता है? तो अलौह खनिज, नॉन फेरस मिनरल जैसे तांबा और जस्ता। भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदानों की खनिज उपलब्धता के संदर्भ में क्या स्थित है? ये मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों के लगभग विहीन है। ये मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। भारत में खनिजों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख कारक कौन सा है? भूवैज्ञानिक संरचना और प्रक्रियाएं और समय। भारत में खनिजों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी मतलब भारत में खनिज कहीं ज़्यादा कहीं कम है, इसके लिए क्या उत्तरदायी है? तो भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा, उसका प्रोसेस और टाइम, इसके कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी खनिज भंडार की प्रचुरता के बावजूद किसी खनिज का आर्थिक दोहन किस पर निर्भर करता है? बाजार के समीप, परिवहन की सुविधा और खनन की तकनीकी लागत पर। कथन है सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जितने भी अयस्क सारे खनिज से मिलकर बने होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? क्योंकि अयस्क में खनिज का सांद्रण उच्च होता है जिससे मुनाफा कमाया जा सकता है, जबकि साधारण खनिज में धातु की मात्रा बहुत कम होती है। भूप्रपट्टी का निर्माण करने वाले तत्वों में खनिजों की क्या भूमिका होती है? भूप्रपट्टी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियांतरित चट्टानों मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में खनिजों के पुनः क्रिस्टलीकरण रिक्रिस्टलाइजेशन का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक विवर्तनिक दबाव और तापीय ऊर्जा। जिप्सम और पोटास जैसे खनिजों का शुष्क क्षेत्रों में निर्माण किस भौतिक क्रिया का सीधा परिणाम है? तीव्र वाष्पीकरण की दर का। जिप्सम और पोटास जैसे खनिजों का शुष्क क्षेत्रों में निर्माण किस भौतिक क्रिया का सीधा परिणाम है? तीव्र वाष्पीकरण की दर का। नदी घाटियों के तल पर सोने के कणों पर पाया जाना किस अपरदन अवरोध गुण को दर्शाता है? नदी घाटियों के तल पर सोने के कणों का पाया जाना किस अपरदन अवरोध गुण को दर्शाता है? तो सोने का जल या रासायनिक क्रियाओं द्वारा घर्षित या संक्षारित न होने का गुण। सोने का जल या नदी घाटियों के तल पर सोने के कणों का पाया जाना किस अपरदन अवरोध गुण को दर्शाता है? तो सोने का जल या रासायनिक क्रियाओं द्वारा घर्षित या सोने को जल या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घर्षित या संरक्षित न होने का गुण। मैग्नीज ग्रंथिकाओं के खनन में वर्तमान में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मैग्नीज ग्रंथिकाओं के खनन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि गहरे समुद्र की तली में खनन करने की अत्यधिक उच्च लागत और जटिल तकनीकी चाहिए। प्रायद्वीपीय पठारी भाग को भारत का खनिज हृदय स्थल क्यों कहा जाता है? यहाँ भारत के अधिकांश लौह, अलौह, कोयला और अभ्रक के भंडार संचित हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग को भारत का खनिज हृदय क्यों कहा जाता है? यहाँ भारत के अधिकांश लौह, अलौह, कोयला और अभ्रक के भंडार संचित हैं। भारत के जलोढ़ मैदानों में खनिज का अभाव क्यों है? क्योंकि ये मैदान नदियों द्वारा लाए गए नए अवसादों के जमाव से बने होते हैं, जहाँ प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानें गहराई में दबी होती है। भारत के जलोढ़ मैदानों में खनिजों का अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये मैदान नदियों द्वारा लाए गए नए अवसादों के जमाव से बने जैसे प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानें गहराई में दबी है। खनिजों के आर्थिक वर्गीकरण में ईंधन खनिज को अलग स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि ये खनिज औद्योगिक विकास और ऊर्जा उत्पादन के लिए अनिवार्य स्रोत जैसे कि कोयला गैस प्रदान करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल कोयले के रंग और घनत्व में विभिन्नता का मूल कारण क्या है? उनमें उपस्थित विभिन्न खनिजों के रासायनिक संयोग का प्रकार। भूवैज्ञानिक किसी खनिज की आयु और उत्पत्ति का पता कैसे लगाता है? उस सेल समूहों के भूवैज्ञानिक कालक्रम, जियोलॉजिकल टाइमलाइन और खनिज की आंतरिक परमाणु संरचना के अध्ययन से। भूवैज्ञानिक किसी खनिज की आयु और उत्पत्ति का पता कैसे लगाता है? उस सेल समूह के उस चट्टान के भूवैज्ञानिक कालक्रम जियोलॉजिकल टाइमलाइन क्या है और खनिज की आंतरिक परमाणु संरचना के अध्ययन से। खनिज निष्कर्षण, मिनरल एक्सक्रिएशन की प्रक्रिया पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? इसके कारण वनों का विनाश, भूमि का क्षरण और जल स्रोतों का प्रदूषण होना। खनिज निष्कर्षण की प्रक्रिया पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है? इसके कारण वनों का विनाश होता है, भूमि का क्षरण होता है और जल स्रोतों का प्रदूषण होता है। खनिज संस्तरों का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों की विशेषता है? अवसादी चट्टानों की।
खनिज संस्तरों का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों की विशेषता है? अवसादी चट्टानों की। मैग्नीज मुख्य रूप से किस खनिज वर्ग का हिस्सा है? मैग्नीज मुख्य रूप से किस खनिज वर्ग का हिस्सा है? धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह खनिज का। मैग्नीज मुख्य रूप से किस खनिज वर्ग का हिस्सा है? धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह खनिज का। लौह खनिज का हिस्सा है धात्विक खनिज के अंतर्गत। अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में क्यों किया जाता है? इस उत्कृष्ट डाई इलेक्ट्रिक गुण और उच्च वोल्टेज प्रतिरोधी क्षमता के कारण यह एक अधात्विक खनिज है। अभ्रक। बॉक्साइड किस धातु का प्राथमिक अयस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम। बॉक्साइड किस धातु का प्राथमिक अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। चूना पत्थर किस उद्देश्य का चूना पत्थर किस उद्योग का मुख्य कच्चा माल है? तो सीमेंट उद्योग का। पेट्रोलियम का संचयन अवसादी चट्टानों के किस भाग से होता है? चट्टानों के छिद्रयुक्त संस्तरों और एंटीक्लाइन के शिखरों पर। पेट्रोलियम का संचयन अवसादी चट्टानों के किस भाग से होता है? चट्टानों के छिद्रयुक्त संस्तरों और एंटीक्लाइन के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल सामान्य नमक का उत्पादन किन दो मुख्य स्रोतों से होता है? तो समुद्री जल के बाष्पीकरण और शुष्क झीलों चट्टानी परतों से। लोहे के अंश के आधार पर खनिजों को विभाजन क्या कहलाता है? लौह और अलौह विभाजन। कौन सा बहुमूल्य खनिज रासायनिक रूप से सबसे कम सक्रिय होता है? तो सोना, जिसके कारण यह प्रकृति में शुद्ध के रूप में मिलता है सोना। खनिज के विपरीत विसर्जित डिफ्यूज होने का क्या अर्थ है? किसी विलायक जैसे समुद्र का पानी में खनिज कणों का इतनी कम सांद्रता में फैलना कि उन्हें अलग करना आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल भारत के खनिज भूगोल के गहन प्रश्न। भारत में कौन कौन से खनिज है? भारत के किस राज्य में प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला अलौह खनिज से समृद्ध है? राजस्थान में अलौह खनिज से समृद्ध है। कौन सा? राजस्थान। अरावली पर्वत श्रृंखला का अलौह खनिज से समृद्ध राज्य कौन है? राजस्थान। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है जो खनिज समृद्ध है? झारखंड में है। इसके साथ ही बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में भी है छोटा नागपुर पठार। असम का डिगबोई क्षेत्र किस खनिज के लिए भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध क्षेत्र है? पेट्रोलियम। असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वो पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में हाल के वर्षों में किन ईंधन खनिजों के बड़े भंडार खोजे गए? प्राकृतिक गैस के। गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में हाल के वर्षों में किस ईंधन खनिजों के बड़े भंडार को खोजा गया? प्राकृतिक गैस को। भारत का कौन सा पठारी भाग लोहे और कोयले के सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है? कोयले और लोहा और कोयला के लिए सह अस्तित्व एक साथ पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा छोटा नागपुर पठार। चूना पत्थर का निर्माण किस प्रकार के जीवों के अवशेषों के संचयन से होता है? तो समुद्री जीवों के कैल्शियम युक्त कवचों के जमाव से। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूवैज्ञानिक काल का है? गोंडवाना काल का। खनिज तेल भारत में किस भूवैज्ञानिक काल की चट्टानों में पाया जाता है? खनिज जो टर्शरी काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, बलुआ पत्थर किस श्रेणी का खनिज चट्टान है? तो अधात्विक खनिज युक्त अवसादी चट्टान है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किस मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है? इस्पात और फेरो मैग्नीज मिश्र धातु बनाने में। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किस मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है? इस्पात, जिसे स्टील बोलते हैं। इस्पात जिसे स्टील इंग्लिश में बोलते हैं। स्टील का तो बर्तन भी होता है, तो स्टील को इस्पात भी बोलते हैं। इस्पात और फेरो मैग्नीज मिश्र धातु बनाने में। खनिजों की पारदर्शिता और रंग उनके किस गुण को प्रदर्शित करता है? उनकी आंतरिक क्रिस्टलीय संरचना और प्रकाश के अपवर्तन के गुण को। सल्फर, जिसे गंधक बोलते हैं, का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? रासायनिक और उर्वरक उद्योग में। सल्फर गंधक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? रासायनिक और उर्वरक उद्योग में। खनिजों के दोहन के लिए पहुंच का क्या महत्व है? खनिजों के दोहन के लिए एक्सेसिबिलिटी का क्या महत्व है? यदि खनिज अत्यंत दुर्गम स्थान पर हो तो प्रचुरता के बावजूद उसका खनन आर्थिक रूप से अलाभकारी होता है। खनिजों के दोहन के लिए पहुंच एक्सेसिबिलिटी का क्या महत्व है? यदि खनिज अत्यंत दुर्लभ स्थान पर हो तो प्रचुरता के बावजूद उसका खनन आर्थिक रूप से अलाभकारी होता है। प्लेसर निक्षेपों का निर्माण मुख्य रूप से किस बाह्य भू आकृतिक कारक द्वारा होता है? प्लेसर निक्षेपों का निर्माण मुख्य रूप से किस बाह्य भू आकृति के कारण द्वारा होता है? बहते हुए जल नदियों के निक्षेपण कार्य के द्वारा। मैग्नीशियम और ब्रोमाइन जैसे खनिज मुख्य रूप से कहाँ से कहाँ प्राप्त होते हैं? महासागरीय जल से। मैग्नीशियम और ब्रोमाइन जैसे खनिज मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं? महासागरीय जल से। अपघटन प्रक्रिया में कौन सी चट्टानें बॉक्साइट के निर्माण के लिए बनती है? एल्युमिनियम सिलिकेट की समुद्री चट्टानें। अपघटन प्रक्रिया में कौन सी चट्टानें बॉक्साइट के निर्माण के लिए आधार बनती है? एल्युमिनियम सिलिकेट की समुद्री चट्टानें। खनिजों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? उनकी रासायनिक संरचना, परमाणु व्यवस्था और भौतिक गुण। हीरा किस प्रकार का खनिज है और इसकी कठोरता का क्या कारण है? यह एक कार्बन का अधात्विक रूप है। हीरा जो है कार्बन का एक अधात्विक रूप है जिसकी अत्यधिक कठोरता इसकी सघन चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना के कारण होता है।
हीरा एक अधातु पदार्थ है, वो भी कार्बन का। जिप्सम का उपयोग कृषि में किस समस्या को समाधान के लिए? मिट्टी की क्षारीयता को सुधारने के लिए। क्षारीयता मतलब जब पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीयता, तो मिट्टी में क्षारीयता को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन की श्रेणी में आता है? अनवीकरणीय और क्षयशील संसाधन में। खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन की श्रेणी में आता है? अनवीकरणीय और क्षयशील संसाधन में। खनिजों का घनत्व मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तत्वों के परमाणु भार और उनके आपस में जुड़ने के पैटर्न पर। खनिजों का घनत्व डेंसिटी। खनिजों का घनत्व मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तत्वों के परमाणु भार और उनके आपस में जुड़ने के पैटर्न पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत में चूना पत्थर के भंडार किस राज्य के विभिन्न शैल समूहों में प्रचुरता से मिलता है? उत्तर मध्य प्रदेश और बिहार, कैमूर क्षेत्र के विभिन्न क्रम की चट्टानों में। भारत में चूना पत्थर के भंडार किस राज्य के विभिन्न शैल समूहों में प्रचुरता से मिलते हैं? भारत में चूना पत्थर का भंडार किस राज्य के विभिन्न शैल समूहों में प्रचुरता से मिलता है? मध्य प्रदेश और बिहार, जैसे कैमूर क्षेत्र के विभिन्न क्रम की चट्टानों में। लौह खनिजों का भारत के कुल धात्विक खनिज उत्पादन के मूल में कितना योगदान है? लौह खनिजों का भारत के कुल धात्विक खनिज उत्पादन के मूल में कितना योगदान है? यह कुल मूल्य का एक बहुत बड़ा और प्रमुख हिस्सा, लगभग 3 चौड़ाई बनाता है। लौह खनिजों का भारत के कुल धात्विक खनिज उत्पादों के मूल्य में कितना योगदान है? यह कुल मूल्य का एक बहुत बड़ा और प्रमुख हिस्सा, लगभग 3/4 बनाता है। तांबा किस उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण अलौह खनिज है? तांबा किस उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण अलौह खनिज है? तो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों, इसकी उच्च चालकता के कारण। संगमरमर वास्तव में चूने पत्थर का कौन सा रूप है? अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण बना कायांतरित रूप। नदी घाटियों की रेत में खनिजों का संचयन भारी होने के कारण नीचे क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इनका विशिष्ट गुरुत्व रेत के सामान्य कणों से अधिक होता है। खनिजों के संदर्भ में ग्रंथिका शब्द का क्या अर्थ है? समुद्र की तली पर धीरे धीरे रासायनिक अपक्षेपण से बनने वाले गोल या अनियमित आकार के पिंड। खनिजों के संदर्भ में ग्रंथिका शब्द का क्या अर्थ है? समुद्र की तली पर धीरे धीरे रासायनिक अपक्षेपण से बनने वाले गोल या अनियमित आकार के खनिज पिंड। भारत के किस हिस्से में खनिज भंडार सबसे कम पाया जाता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान में। भारत के किस हिस्से में खनिज भंडार सबसे कम पाया जाता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान में। कोयले की गुणवत्ता किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करती है? उसमें कार्बन की मात्रा, उसके संपीड़न की अवधि व गहराई पर। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे प्राचीन खनिज भंडारों को संजोए हुए है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय शिल्ड या पठारी भाग। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी खनिजों की प्रमुख विशेषताएं। वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? लौह खनिज कहते हैं। किस प्रकार के खनिजों में लौह अंश शामिल नहीं होता है? अलौह धात्विक खनिज में। वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लौह धात्विक खनिज बोलते हैं। और जिस प्रकार के खनिजों में लौह अंश शामिल नहीं होते हैं उसे अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। मैग्नीज और बॉक्साइट किस प्रकार के खनिजों के उदाहरण है? तो मैग्नीज लौह धात्विक और बॉक्साइट अलौह धात्विक खनिज है। दोनों धात्विक खनिज है, लेकिन जिसमें मैग्नीज में लोहा पाया जाता है जबकि बॉक्साइट में लोहा नहीं पाया जाता है। अधात्विक खनिज किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं? अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होता है। कार्बनिक या अकार्बनिक तत्वों के प्रकृति वाले नेचर को अधात्विक खनिज कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को किस नाम से जाना जाता है और इसकी प्रकृति क्या? खनिज ईंधन के नाम से जाना जाता है, मिनरल फ्यूल्स के नाम से जाना जाता है जीवाश्म ईंधन को। और यह कार्बनिक अधात्विक खनिज है। कार्बनिक अधात्विक खनिजों के दो मुख्य उदाहरण कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम। कार्बनिक अधात्विक खनिजों के दो मुख्य उदाहरण कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक अधात्विक खनिजों के अंतर्गत कौन सा प्रमुख खनिज आता है? अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों का वितरण कैसा है? असमान रूप से वितरण है। खनिजों की गुणवत्ता और उनकी मात्रा के बीच कैसा संबंध पाया जाए? प्रतिलोम संबंध। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में है और कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में है। खनिजों के निर्माण में अत्यधिक समय लगने के कारण इन्हें किस श्रेणी में रखा गया? अनवीकरणीय साधन, जिसे हम कभी दोबारा नहीं बना सकते हैं, मतलब ऐसा फास्टली नहीं बनेगा। संकट के समय खनिजों का क्या नहीं किया जा सकता? इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भावी पीढ़ी के लिए खनिजों का क्या करना आवश्यक माना गया? उनका संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत में खनिजों का वितरण।
हमारे भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देखते हैं अब हम। तो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज किन भौगोलिक क्षेत्र की चट्टानों में पाया जाता है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज किस भौगोलिक क्षेत्र की चट्टानों में पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। भारत के खनिज किस भूवैज्ञानिक काल की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से संबंध है? प्री कैम्ब्रियन काल से। भारत के खनिज किस भूवैज्ञानिक काल की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से संबंध है? प्री कैम्ब्रियन काल से। भारत का लगभग 97% कोयला किन नदी घाटियों में पाया जाता है? दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में। भारत का लगभग 97% कोयला किन नदी घाटियों में पाया जाता है? दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्र में संकेंद्रित है? असम, गुजरात और मुंबई। हाय अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में। भारत में नए खनिज आरक्षित क्षेत्र किन नदी बेसिन में खोजे गए? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में। भारत में नए खनिज आरक्षित क्षेत्र किन नदी बेसिन में खोजे गए? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्रमुख खनिज किन काल्पनिक रेखा से पूर्व में संकेंद्रित है? तो मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में। भारत में खनिज मुख्यतः कितनी विस्तृत पट्टियों में पाया जाता है? 3 विस्तृत पट्टियों में पाया जाता है। भारत में खनिज मुख्यतः कितनी विस्तृत पट्टियों में पाया जाता है? 3 विस्तृत पट्टियों में पाया जाता है। 3 मुख्य पट्टियों के अतिरिक्त भारत में खनिज बिखरे रूप में कहाँ पाया जाता है? एकाकी खंडों या पृथक पॉकेट्स में। एकाकी खंडों या पृथक पॉकेट्स में, जैसे अरावली, हिमालय, खंभात की खाड़ी। अरावली, हिमालय और खंभात की खाड़ी। 3 मुख्य पट्टियों के अतिरिक्त भारत में खनिज बिखरे रूप में कहाँ पाया जाता है? एकाकी खंडों या पृथक पॉकेट्स, जैसे कि अरावली, हिमालय, खंभात की खाड़ियों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत में अधिकांश प्रमुख खनिज किस काल्पनिक रेखा के पूर्व में संकेंद्रित है? मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में। मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में। भारत में खनिज मुख्यतः कितनी विस्तृत पट्टियों में पाया जाता है? 3 विस्तृत पट्टियों में। 3 मुख्य पट्टियों के अतिरिक्त भारत में खनिज बिखरे रूप में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो एकाकी खंडों या पृथक पॉकेट्स, जैसे कि अरावली, हिमालय, खंभात की खाड़ियों में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्स रीजन्स। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत कौन से प्रमुख क्षेत्र शामिल है? छोटा नागपुर, झारखंड, ओडिशा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत कौन से प्रमुख क्षेत्र शामिल है? तो छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में, ओडिशा का पठार पश्चिम बंगाल पूरब में है और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, ये सारे। ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार को खनिजों की प्रचुरता के कारण क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक। लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। भारत का सबसे समृद्ध खनिज बेल्ट या पट्टी कौन सी मानी जाती है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। भारत का सबसे समृद्ध खनिज बेल्ट या पट्टी कौन सी मानी जाती है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। ओडिशा झारखंड बेल्ट में किस उच्च कोटि के खनिज का विशाल भंडार है? हेमाटाइट प्रकार के लौह अयस्क का। रानीगंज और झरिया कोयले क्षेत्र किस खनिज पट्टी के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, किस क्षेत्र के कोयले का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस के लिए किया जाता है? दामोदर घाटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल का कोकिंग कोयल में। सिंहभूम, जो कि झारखंड में, और सुंदरगढ़, जो कि ओडिशा में, किस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क और मैग्नीज के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन्स। दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश का विस्तार किन राज्यों में देखा गया? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु की उच्च भूमियों और केरल में। कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु की उच्च भूमियों और केरल में। दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश किस प्रकार की धातुओं से अत्यंत समृद्ध है? लौह धातु, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीशियम तथा बॉक्साइट से। दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश किस प्रकार की धातुओं से अत्यंत समृद्ध है? लौह धातुओं से। लौह धातुओं में लौह अयस्क आ जाएगा, मैग्नीज आएगा तथा बॉक्साइट आ जाएगा। कर्नाटक की कौन सी पहाड़ियाँ उच्च कोटि के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुखा। तमिलनाडु के किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? नवेली क्षेत्र में। तमिलनाडु के किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला नवेली क्षेत्र में। नवेली के लिग्नाइट कोयले का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में होता है? तापीय विद्युत उत्पादन में। नवेली के लिग्नाइट कोयले का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तापीय विद्युत उत्पादन में। दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश में किस खनिज ईंधन का पूर्णतः अभाव होता है? दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश में किस खनिज ईंधन का पूर्णतः अभाव होता है? तो उच्च श्रेणी के कोयले, जैसे कि एंथ्रासाइट और बिटुमिनस का। केरल के तटीय रेत मतलब मोनाजाइट सैंड में कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण परमाणु खनिज? केरल के तटीय रेत में कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण परमाणु खनिज पाया जाता है? थोरियम, मोनाजाइट और थोरियम। केरल के तटीय रेत
मोनाजाइट सैंड में कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। मोनाजाइट और थोरियम। केरल की रेत में थोरियम के अतिरिक्त और कौन सा खनिज मिलता है? इल्मेनाइट और जिरकॉन। गोवा में पाए जाने वाले लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को किया जाता है? जापान को। मारमागवा बंदरगाह के माध्यम से। कर्नाटक का बेलगांव जिला किस अलौह खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट निक्षेप के लिए। कर्नाटक का बेलगांव जिला किस अलौह खनिज के निक्षेप के लिए जाना था? बॉक्साइट निक्षेप के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी उत्तर पश्चिमी प्रदेश, नॉर्थ साउदर्न रीजन। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। उत्तर पश्चिमी खनिज पट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है? राजस्थान में अरावली श्रेणी और गुजरात के कुछ भागों में। उत्तर पश्चिम खनिज पट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? राजस्थान में अरावली श्रेणी और गुजरात के कुछ भागों में। उत्तर पश्चिम प्रदेश के खनिज मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक क्रम की शैलों से संबंध है? तो धारवाड़ क्रम की शैलों से। तांबा और जस्ता के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से अग्रणी है? तो राजस्थान की कौन सी खदानें तांबा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की खदानें। राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र किस अलौह धातु के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता और सीसा। कौन सा राज्य? उदयपुर क्षेत्र, राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र। राजस्थान किन प्रमुख भवन निर्माण पत्थरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और जिप्सम। मकराना जो कि राजस्थान में है, मकराना का क्या प्रसिद्ध है जो वास्तुकला में व्यापक रूप से प्रयुक्त हुआ है? सफेद संगमरमर। मुल्तानी मिट्टी के विस्तृत निक्षेप भारत के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाला डोलामाइट और चूना पत्थर कहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं? राजस्थान के अरावली क्षेत्र और गुजरात में। गुजरात का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी। गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में किस रासायनिक खाद्य खनिज के समृद्ध है? नमक और जैसे कि सांभर झील के तटीय क्षेत्र से। अन्य खनिज क्षेत्र हिमालय एवं अन्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हिमालयी बेल्ट में किस प्रकार के खनिजों की उत्पत्ति दर्ज की गई है? तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और टंगस्टन का। हिमालयी बेल्ट में किस प्रकार के खनिजों की उपस्थिति दर्ज की गई है? तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और टंगस्टन का। हिमालय क्षेत्र में खनिजों का दोहन बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हो पाता है? जटिल भूवैज्ञानिक संरचना और दुर्लभ भूभाग के कारण। असम घाटी में मुख्य रूप से किस खनिज संसाधन के विशाल भंडार है? खनिज तेल या पेट्रोलियम के। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है जो पूर्वोत्तर में स्थित है? तो डिगबोई, असम। मुंबई के निकट अरब सागर में स्थित मुंबई हाई किस प्रकार का खनिज क्षेत्र है? अपतटीय तेल क्षेत्र। मुंबई हाई से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1976 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल देश के कुल घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र का। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। लौह अयस्क, आयरन ओर। भारत में प्रमुख खनिज संसाधन लौह अयस्क। भारत में किस प्रकार के खनिज संसाधनों के प्रचुर और समृद्ध भंडार मौजूद है? लौह अयस्क संसाधन का। लौह अयस्क के भंडारों के मामले में भारत का एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थान है? भारत में एशिया के विशालतम लौह अयस्क भंडार रखता है भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क को दो मुख्य प्रकार कौन सा है? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। लौह अयस्क का दो प्रमुख प्रकार कौन सा है? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट लौह अयस्क का रंग कैसा होता है और इसमें लोहे का अंश कितना मात्रा में होता है? लाल और भूरा रंग का होता है और इसमें 60 से 70% धात्विक लोहा होता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की क्या विशेषता और इसका रंग कैसा होता है? यह काले रंग का सर्वोच्चतम चुंबकीय गुणों वाला अयस्क होता है मैग्नेटाइट, और इसमें लोह का अंश 70% से कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश लौह अयस्क भंडार किस प्रकार के अयस्क के रूप में उपलब्ध है? तो हेमाटाइट के रूप में। भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मांग का मुख्य कारण क्या है? इसकी सर्वोच्च गुणवत्ता और कम अशुद्धियां। हेमाटाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लौह अयस्क किस उद्योग की रीढ़ या आधारभूत कच्चा माल माना जाता है? लौह एवं इस्पात उद्योग का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। धारबाड़ तंत्र की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि इसमें सोना, लोहा, मैंगनीज और तांबा जैसे बहुमूल्य धातु पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत के किस प्रमुख ईंधन खनिज का मुख्य स्रोत है? कोयला। देश का 98% कोयला गोंडवाना शैलों में है। प्रायद्वीपीय भारत के बाहर खनिजों की कम उपलब्धता का मुख्य भूवैज्ञानिक कारण क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के बाहर खनिजों की कम उपलब्धता का मुख्य भूवैज्ञानिक कारण क्या है? उत्तर भारत के विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी के मोटे निक्षेपों से ढके हैं। खनिजों का प्रतिलोमी संबंध आर्थिक रूप से क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि उच्च कोटि के संसाधनों का दोहन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये सीमित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विंध्यन क्रम की चट्टानें किस प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और हीरा मतलब पन्ना खान के लिए। भारत का कौन सा बंदरगाह मुख्य रूप से कुद्रेमुख
के लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पाइपलाइन द्वारा। छोटा नागपुर क्षेत्र के खनिजों ने भारत के किस औद्योगिक गलियारे को विकास में गति दी है? हुगली औद्योगिक क्षेत्र और जमशेदपुर आसनसोल औद्योगिक पेटी को। हुगली औद्योगिक क्षेत्र और जमशेदपुर आसनसोल औद्योगिक पेटी को। सिंहभूम जिला झारखंड की नोआमुंडी और कीरी ब्रू खदानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम जिला जो कि झारखंड में है की सिंहभूम जिले की नोआमुंडी और कीरीबुरू खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो उच्च श्रेणी के हेमाटाइट लौह अयस्क के लिए। उच्च श्रेणी के हेमाटाइट लौह अयस्क के लिए। ओडिशा की बादाम पहाड़ खदानें जो मयूरभंज जिले में है, वहाँ से क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क को निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र किस विशिष्ट खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? उच्च गुणवत्ता वाले हेमाटाइट लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह के जरिए किस देश को भेजा जाता है? जापान और दक्षिण कोरिया को। बैलाडीला से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह के जरिए किस देश को भेजा जाता है? जापान और दक्षिण कोरिया को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बाबा बूदन पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है, किस प्रकार के लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता है? मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। बाबा बूदन पहाड़ी जो कि कर्नाटका में है, किस प्रकार के लौह अयस्क मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मैग्नेटाइट हेमाटाइट। अभ्रक जिसे माइस बोलते हैं इंग्लिश में, का मुख्य उपयोग किस औद्योगिक उद्योगों में किया जाता है और क्यों? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसके उच्च परावैद्युत गुणों के कारण। अभ्रक का मुख्य उपयोग किस उद्योगों में किया जाता है और क्यों? अभ्रक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसके उच्च परावैद्युत गुणों के कारण किया जाता है। रूबी अभ्रक के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है? कोडरमा झारखंड में है। कोडरमा जो कि झारखंड में है और बिहार का गया नवादा क्षेत्र में है। रूबी अभ्रक के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है? तो झारखंड और बिहार का गया नवादा क्षेत्र। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य वर्तमान में कौन सा? मध्य प्रदेश। वाओ। भंडार में ओडिशा अग्रणी है, मतलब मैग्नीज को रखने में ओडिशा अग्रणी है और सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश से मैग्नीज के उत्पादन। मौसम मध्य प्रदेश मौसम मैग्नीज। एक टन इस्पात मतलब स्टील बनाने के लिए लगभग कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज। एक टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज लगता है, 10 किलोग्राम। बॉक्साइट मुख्य रूप से किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े निक्षेप किस राज्य में? पंचपतमली पहाड़ियों में मिलते हैं? तो उड़ीसा कोरापुट जिला में। भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े निक्षेप किस राज्य की? पंचपतमली पहाड़ियों में मिलता है? तो उड़ीसा कोरापुट जिला में। भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े निक्षेप किस राज्य की? पंचपतमली पहाड़ियों में मिलता है? तो उड़ीसा कोरापुट जिला में। तांबा जो कि कॉपर है, तांबा किस प्रकार की चट्टानों की नसों में पाया जाता है? तो प्राचीन रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों। प्राचीन रूपांतरित और आग्नेय चट्टान में। तांबा किस प्रकार की चट्टानों की नसों में पाया जाता है? तांबा किस प्रकार की चट्टानों की नसों में पाया जाता है? प्राचीन रूपांतरित और आग्नेय चट्टान में। प्राचीन रूपांतरित और आग्नेय चट्टान में। मध्य प्रदेश का मालांजखंड क्षेत्र किस खनिज के खनन का प्रमुख केंद्र है? तांबा का। मध्य प्रदेश एमपी का मालांजखंड क्षेत्र किस खनिज के खनन का प्रमुख केंद्र है? तांबा का। एमपी का मालांजखंड क्षेत्र किस खनिज का खनन का प्रमुख केंद्र? तांबा का। जिप्सम का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में रासायनिक प्रक्रिया के लिए होता है? जिप्सम का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में रासायनिक प्रक्रिया के लिए होता है? सीमेंट उद्योग और क्षारीय भूमि के सुधार में। सीमेंट उद्योग और क्षारीय भूमि के सुधार में। जिप्सम का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में रासायनिक प्रक्रिया के लिए होता है? जिप्सम का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में रासायनिक प्रक्रिया के लिए होता है? सीमेंट उद्योग और क्षारीय भूमि के सुधार में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी ताकि परमाणु खनिजों की खोज हो सके? वर्ष 1948 में। वर्ष 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी ताकि परमाणु खनिजों की खोज हो सके? वर्ष 1948 में। थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास सुरक्षित है? भारत के पास, केरल के तटीय क्षेत्र में। थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास सुरक्षित है? थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास सुरक्षित है? भारत के पास, केरल के तटीय क्षेत्र में। यूरेनियम के निक्षेप झारखंड के किस प्रसिद्ध स्थान पर पाया जाता है? जादूगोड़ा की खानों में। यूरेनियम के निक्षेप झारखंड के किस प्रसिद्ध स्थान पर पाए जाते हैं? यूरेनियम के निक्षेप झारखंड के किस प्रसिद्ध स्थान पर पाया जाता है? तो जादूगोंडा की खानों में। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में यूरेनियम के बड़े भंडार खोजे गए? सीकर रोहिल क्षेत्र में। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए? सीकर में यूरेनियम रोहिल क्षेत्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं, चूना पत्थर जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन किस भूवैज्ञानिक काल की अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है? विंध्यन और कडप्पा क्रम की चट्टानों। चूना पत्थर किस भूवैज्ञानिक काल की अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है? विंध्यन और कडप्पा क्रम की चट्टानों में। टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? छत्तीसगढ़, बस्तर जिला।
टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य जो है छत्तीसगढ़ बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला। स्वर्ण मतलब गोल्ड के प्राथमिक भंडार भारत में मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? कोलार और हट्टी मतलब कर्नाटक तथा रामगिरी आंध्र प्रदेश में। स्वर्ण मतलब गोल्ड के प्राथमिक भंडार भारत में मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? सोना का भंडार भारत में मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? कोलार और हट्टी मतलब कर्नाटक में तथा रामगिरी आंध्र प्रदेश यूपी के रामगिरी क्षेत्र में और कर्नाटक के कोलार और हट्टी क्षेत्र में। खनिजों का सतत प्राथमिक भंडार बोल रहा है ये, इसलिए ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यहाँ पे दिया गया है। ऐसे तो जम्मू में भी मतलब करमटिया क्षेत्र में भी सोना पाया गया है। खनिजों का सतत पोषणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? स्क्रैप धातुओं का पुनर्चक्रण और वैकल्पिक खनिजों की खोज, रिसाइकलिंग। स्क्रैप धातुओं का रिसाइकलिंग और वैकल्पिक खनिजों की खोज। खनिज नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? प्रभावी, पारदर्शी और सतत खनिज प्रशासन। प्रभावी, पारदर्शी और सतत खनिज प्रशासन। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में खनिज अन्वेषण के लिए जिम्मेदार शीर्ष तकनीकी संस्था कौन सी है? भारत में खनिज अन्वेषण के लिए जिम्मेदार शीर्ष तकनीकी संस्था कौन सा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और जिसे इंग्लिश में GSI बोलते हैं, और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। भारत में खनिज अन्वेषण के लिए जिम्मेदार शीर्ष तकनीकी संस्था कौन है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। देश का पहला राष्ट्रीय खनिज विकास निगम किस वर्ष स्थापित हुआ था? वर्ष 1958 में। देश का पहला राष्ट्रीय नेशनल मेटालिक डेवलपमेंट निगम किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1958 में। अपतटीय क्षेत्र ऑफशोर एरिया से तेल निकालने के लिए भारत में कौन सा पोत कार्यरत रहा? सागर सम्राट। अपतटीय क्षेत्रों से तेल निकालने के लिए भारत में कौन सा पोत कार्यरत रहा? सागर सम्राट। रिफाइनरी उद्योगों के विकास के लिए कच्चे तेल की उपलब्धता किस प्रकार प्रभावी होता है? यह पाइपलाइनों के माध्यम से अंतर्देशीय क्षेत्रों जैसे कि बरौनी, बिहार तक पहुंच पाई है। रिफाइनरी उद्योग के विकास के लिए कच्चे तेल की उपलब्धता किस प्रकार प्रभावी है? पाइपलाइनों के माध्यम से अंतर्देशीय क्षेत्र जैसे कि बरौनी, बिहार तक पहुंच चुकी है। खनिजों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? वनों का विनाश, भूमि क्षरण और जल स्रोतों का प्रदूषण। राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिए किन खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स घोषित किया गया? लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ पृथ्वी तत्व को। राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिए किन खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स घोषित किया? क्रिटिकल मिनरल्स लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ पृथ्वी के तत्वों को। लौह अयस्क। द टॉपिक विल बी लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क की खदानें मुख्य रूप से किस क्षेत्र के निकट स्थित है? लौह अयस्क की खदानें उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेशों में। भारत में कुल लौह अयस्क के भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है? 95%। कौन सा? लगभग 5-6 राज्य मिला के, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 6 राज्य मिला के 95% लौह अयस्क को रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की महत्वपूर्ण खदान श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख खदानें कौन सी है? ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की महत्वपूर्ण खादन श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख खदानें कौन सी है? गुरु महिसानी सुलायपत, बादाम पहाड़ जो कि मयूरभंज में है, किरूब्रू जो कि केंदुझार तथा बोनाई सुंदरगढ़। नेक्स्ट मतलब अच्छे से ये क्वेश्चन को देखते हैं। वेट, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला? 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, ओडिशा के सुंदरगढ़ में लौह अयस्क मयूरभंज और झार की महत्वपूर्ण खदानें श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख खदानें कौन सी है? तो यहाँ की प्रमुख खदानें गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़ कहाँ? मयूरभंज में है, कुरुब्रू जो कि केदुझार में है तथा बोनाई जो कि सूरतगढ़ में है। ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किन पहाड़ियों में भारत के कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें स्थित है? तो नोआमुंडी और गुआ पहाड़ी में। झारखंड में अधिकतर लौह और इस्पात संयंत्र किस जिले के आसपास स्थित है? पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के भंडार मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? दुर्ग, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में। दुर्ग, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित कौन सी खदान देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानों में से एक है? बैलाडीला की खदान है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित कौन सी खदान देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानों में से एक है? बैलाडीला की खदान है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियाँ लौह अयस्क के खदानों के लिए प्रसिद्ध है? डल्ली तथा राजहरा की पहाड़ियाँ। डल्ली तथा राजहरा की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियाँ लौह अयस्क की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? डल्ली तथा राजहरा की पहाड़ियाँ। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप मुख्य रूप से बल्लारी जिले के किस क्षेत्र में पाया जाता है? सुंदर होसपेटे क्षेत्र में। संदूर होसपेटे क्षेत्र में। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप मुख्य रूप से बल्लारी जिले के किस क्षेत्र में पाया? बल्लारी जिला का कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है संदूर होसपेटे क्षेत्र। वहाँ पे कर्नाटक क्षेत्र में लौह अयस्क का निक्षेप पाया जाता है। कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियाँ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? चिकमगलूर जिले में स्थित कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो बाबा बुदन पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख क्षेत्र। बाबा बुदन पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख क्षेत्र। कर्नाटक के अन्य कौन से जिले लौह अयस्क के निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो शिवमोग्गा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू। शिवमोग्गा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महाराष्ट्र के कौन से जिले वर्तमान में लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादन के रूप में उभरे हैं? तो चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तेलंगाना के कौन से जिले लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं? करीमनगर और वारंगल जिले। तेलंगाना के कौन से जिले लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं? करीमनगर और वारंगल जिले। आंध्र प्रदेश के किन जिलों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं? कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिले में। आंध्र प्रदेश के किन जिलों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं? कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिले में। तमिलनाडु राज्य का कौन सा जिला लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? सेलम और नीलगिरी क्षेत्र। तमिलनाडु राज्य का कौन सा जिला लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सेलम और नीलगिरी जिला। तमिलनाडु राज्य का कौन सा जिला लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु राज्य का कौन सा जिला लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? सेलम और नीलगिरी क्षेत्र। गोवा राज्य में लौह अयस्क का खनन किस रूप में विकसित हुआ है? गोवा राज्य में लौह अयस्क का खनन किस रूप में विकसित हुआ? एक महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में। भारत के उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेशों में किस धातु के खनिज संसाधनों की प्रचुरता है? लौह अयस्क का। द नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओडिशा का सुंदरगढ़ जिला मुख्य रूप से किस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क और मैंगनीज के लिए। ओडिशा का सुंदरगढ़ जिला मुख्य रूप से किस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क और मैंगनीज के लिए। केंदुझार ओडिशा के प्रसिद्ध किरूब्रू खदान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? लौह अयस्क। केंदुझार जो कि ओडिशा में है कि प्रसिद्ध किरूब्रू खदान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? लौह अयस्क। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सबसे पुराना खनन इतिहास झारखंड के सिंहभूम से जुड़ा हुआ है? झारखंड। भारत का किस राज्य में लौह अयस्क का सबसे पुराना खनन इतिहास झारखंड के सिंहभूम से जुड़ा है? झारखंड ही। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीज के बारे में अब हम जानते हैं इन डिटेल्स। मैग्नीज किस उद्योग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कच्चा माल है? लौह इस्पात के प्रगलन के लिए, स्मेल्टिंग के लिए। लौह इस्पात के अलावा मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? लौह मिश्र धातु के निर्माण में। मैग्नीज के निक्षेप मुख्य रूप से किस भूगर्भिक संरचना में पाया जाता है? धारवाड़ भूगर्भिक संरचना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। मैग्नीज के निक्षेप मुख्य रूप से किस भूगर्भिक संरचना में पाया जाता है? धारवाड़ भूगर्भिक संरचना में। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत में मैग्नीज का अग्रणी राज्य कौन सा है उत्पादन का? ओडिशा। मैग्नीज तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन अग्रणी राज्य पूछ रहा है, तो भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा भारत में? तो ओडिशा में मैग्नीज की मुख्य खदानें देश के किस भाग में एक केंद्रीय पट्टी के रूप में स्थित है? ओडिशा के मध्य भाग में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ओडिशा में मैग्नीज उत्पादक प्रमुख जिले कौन सा है? तो ओडिशा एक राज्य है। ओडिशा में कौन सा जिला है जहाँ मैग्नीज उत्पादन होता है? तो ओडिशा का जिला है बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगरी। ये सारा मैग्नीज उत्पादन करता है। ओडिशा का ये जिला है। कौन? बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगरी। कर्नाटक में मैग्नीज का खनन मुख्य रूप से किस पट्टी में होता है? धारवाड़ पट्टी में। कर्नाटक के प्रमुख मैग्नीज उत्पादन जिले कौन सा? धारवाड़। प्रमुख जिला कौन है? जिला में से भी प्रमुख, तो धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी। धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमगलूर, शिवमोग्गा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू, ये सारे। महाराष्ट्र में मैग्नीज का खनन किस प्रमुख जिलों में होता है? नागपुर, भंडार और रत्नागिरी जिलों में। मैग्नीज का ओडिशा में तो है ही मैग्नीज, महाराष्ट्र में भी मैग्नीज है। महाराष्ट्र में मैग्नीज का खनन किस प्रमुख जिले में होता है? तो महाराष्ट्र का जिला है नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले में। नोट, स्थान की सीमा और सटीकता को बनाए रखने के लिए नीचे
दिए गए। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडार जिले में मैंगनीज खदानों की मुख्य विशेषता क्या है? ये खदान इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की मुख्य पट्टी किन जिलों तक विस्तृत है? मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडाला और झाबुआ जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की मुख्य पट्टी किस जिले में है? तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला और झाबुआ जिले में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उच्च गुणवत्ता वाले मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट। आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना राज्यों में किस खनिज का गौण उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है? मैंगनीज का। आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना राज्यों में किस खनिज का गौण माइनर बहुत कम उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है? तो मैंगनीज का। मैंगनीज निक्षेप का संबंध किस प्रकार की चट्टानों की श्रृंखला से? धारवड़ क्रम की चट्टानों से। लौह अयस्क और मैंगनीज दोनों के उत्पादन में ओडिशा का कौन सा जिला समान रूप से महत्वपूर्ण है? सुंदरगढ़ और केंदुझार जिला। लौह अयस्क और मैंगनीज दोनों के उत्पादन में ओडिशा को कौन सा जिला समान रूप से महत्वपूर्ण है? सुंदरगढ़ और केंदुझार जिला। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी बॉक्साइट। मैंगनीज खत्म और बॉक्साइड को देखते हैं। बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड के निक्षेप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से होती है? लेटराइट चट्टानों से। बॉक्साइड का निक्षेप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से होता है? लेटराइट चट्टानों से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत में बॉक्साइट का विस्तृत रूप किन क्षेत्रों में पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में। प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों या श्रेणियों के साथ साथ तटीय क्षेत्रों में। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? ओडिशा। अभी तो मैग्नीशियम का भी ओडिशा था, मतलब प्रथम था, और बॉक्साइट का भी ओडिशा ही है। ओडिशा में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा? कालाहांडी और संबलपुर जिला। ओडिशा के किस क्षेत्र में बॉक्साइट के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं? जो कोरापुट जिले में विस्तृत है। पंचपतमली क्षेत्र। ओडिशा के किस क्षेत्र में बॉक्साइट का समृद्ध निक्षेप पाया जाता है? जो कोरापुट जिले में स्थित है। पंचपतमली क्षेत्र। झारखंड में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है लोहरदग्गा जिले की पैटलैंड्स। गुजरात में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? भावनगर और जामनगर जिला। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का उत्पादक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? अमरकंटक के पठार में। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का उत्पादक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? अमरकंटक के पठार पर। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट पाया जाता है। कटनी, अमरकंटक और बालाघाट में बॉक्साइट पाया जाता है। मध्य प्रदेश का ये जिला है। महाराष्ट्र में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक किस जिले में है? तो कोल्हापुर, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा और पुणे। महाराष्ट्र में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिला पुणे, सतारा, रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा राज्यों में किस खनिज का गौण उत्पादक क्षेत्र है? बॉक्साइट का। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा राज्यों में किस खनिज के गौण उत्पादक क्षेत्र है? बॉक्साइट का। झारखंड का लोहरदग्गा जिला किस खनिज के खनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। झारखंड का लोहरदग्गा जिला किस खनिज के खनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? बॉक्साइट जिले का। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक खनिज कौन सा है? बॉक्साइट। ओडिशा का पंचपतमली क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? कोपापुट जिले के अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा। द क्वेश्चन विल बी बिजली और मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है? खनिज का उपयोग तांबा का। तांबा एक खनिज है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉपर, और इसका उपयोग मेनली हम करते हैं बिजली के मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर बनाने के लिए। विद्युत उपयोग के लिए तांबा क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है? इसकी खनिज का उपयोग है, खनिज भी बोल सकते हैं, धातु भी बोल सकते हैं तांबा को। विद्युत उपयोग के लिए तांबा क्यों एक अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है? तो इसकी उच्च विद्युत चालकता और लचीलेपन के कारण। तांबे को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे किस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? सोने के साथ, आभूषण बनाने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग अनिवार्य है? तो तांबे का। विद्युत उद्योग के लिए तांबे की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है, इसकी उच्च विद्युत चालकता और लचीलेपन के कारण। तांबे को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे किस धातु के साथ मिलाया जाता है? सोने के साथ, आभूषण बनाने के लिए। भारत में तांबे का मुख्य निक्षेप किन राज्यों में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में। मध्य प्रदेश में तांबे के मुख्य भंडार कहाँ पाया जाता है? बालाघाट जिले के मलांचखंड क्षेत्र में। राजस्थान में तांबे के निक्षेप मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र में। झारखंड राज्य में तांबा खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम जिला। झारखंड राज्य में तांबा खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम जिला। तांबे के अन्य गौण उत्पादन क्षेत्र किन राज्य में स्थित है? तांबे का अन्य गौण उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश।
अग्निगुंडाला कर्नाटक, चित्रदुर्ग और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश जहाँ अग्निगुंडाला कर्नाटक, चित्रदुर्ग और तमिलनाडु में। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के ऐतिहासिक खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के ऐतिहासिक खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। मध्य प्रदेश का मलांज खंड किस खनिज के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। मध्य प्रदेश का मलांज खंड किस खनिज के बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तांबा के लिए। तांबा हुआ खत्म, अब आ जाता है अभ्रक, माइस पे। अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। अभ्रक को पतली चादरों में आसानी से विघटित किया जा सकता है। यह चादर कैसी होती है? अत्यधिक लचीली और प्रतिरोधी होती है। भारत में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से किन राज्यों में होता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक की एक संकीर्ण पट्टी किस क्षेत्र में विस्तृत है? हजारीबाग पठार के निचले भागों में लगभग 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी। झारखंड बिहार की इस अभ्रक पट्टी का विस्तार किन जिलों तक है? कोडरमा, हजारीबाग और गया जिले में। झारखंड बिहार की इस अभ्रक पट्टी का विस्तार किन जिलों तक है? झारखंड बिहार की इस अभ्रक पट्टी का विस्तार किन जिलों तक है? कोडरमा, हजारीबाग और गया जिलों में। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक जिला कौन सा है? नेल्लोर जिला। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक जिला कौन सा है? आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक जिला कौन सा? नेल्लोर जिला। राजस्थान में अभ्रक की मुख्य पट्टी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास तक। जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास तक। कर्नाटक के किस जिले में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं? मैसूर और हासन जिले में। कर्नाटक के किस जिले में अभ्रक के निक्षेप पाया जाता है? कर्नाटक के किस जिले में अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है? मैसूर और हासन जिले में। तमिलनाडु के किन क्षेत्र में अभ्रक का उत्पादन होता है? कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के किन क्षेत्रों में अभ्रक का उत्पादन होता है? कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और कन्याकुमारी में। केरल के किस जिले में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं? अलापुझा जिले में। आलेप्पी। केरल के किस जिले में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं? आलेप्पी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी लाइमस्टोन, जिसे हम बोलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर किस उद्योग के लिए सबसे बुनियादी और आवश्यक कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग के लिए। चूना पत्थर का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किस रूप में किया जाता है? गालक के रूप में। चूना पत्थर का उपयोग लौह उद्योग में किस रूप में किया जाता है? गालक के रूप में। चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अपसारी चट्टानों में। भारत में चूना पत्थर के निक्षेप व्यापक रूप से किस क्षेत्र में फैला है? देश के लगभग सभी राज्यों के विभिन्न भूगर्भीय संरचनाओं में। भारत में चूना पत्थर निक्षेप व्यापक रूप से किन क्षेत्रों में फैला हुआ? देश के लगभग सभी राज्यों के विभिन्न भूगर्भीय संरचनाओं में। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में चूना पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? रोहतास और सोनघाटी क्षेत्र। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है? कटनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्र में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है? कटनी, सतना, दुर्ग और बिलासपुर। कटनी, सतना, दुर्ग और बिलासपुर में। राजस्थान में चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर और जोधपुर। राजस्थान में चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर और जोधपुर। राजस्थान में चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर और जोधपुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आंध्र प्रदेश में मतलब यूपी और तेलंगाना में चूना पत्थर का खनन कहाँ होता है? कडप्पा, कुरनूल और नलगोड़ा जिले में। कर्नाटक में चूना पत्थर के प्रमुख भंडार किस क्षेत्र में है? कलबुर्गी, गुलबर्गा और बेलगावी क्षेत्र में। कर्नाटक में चूना पत्थर का प्रमुख भंडार किस क्षेत्र में है? तो बेलगावी क्षेत्र में और कलबुर्गी, जिसे गुलबर्गा भी बोलते हैं। गुजरात में चूना पत्थर का उत्पादन किन तटीय क्षेत्रों में अधिक होता है? पोरबंदर और जामनगर के आसपास। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी मानचित्र आधारित मिश्रित समीक्षीय प्रश्न। दिए गए भारत के मानचित्र में लौह अयस्क क्षेत्र को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया? त्रिभुज के प्रतीक। ये कोई क्वेश्चन है। मानचित्र के अनुसार कुद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र भारत के किस तट के निकट स्थित है? तो पश्चिम तट, कर्नाटक के क्षेत्र के निकट। बैलाडीला से विशाखापट्टनम तक लौह अयस्क के परिवहन के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? पाइपलाइन या रेलवे लाइन का। मानचित्र में दिखाए गए रत्नागिरी और गोवा क्षेत्र में किस खनिज के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण तटीय केंद्र है? लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज, केंदुझार और सुंदरगढ़ खदानें किस राज्य की एक प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट है? ओडिशा राज्य की। छवि के अनुसार झारखंड सिंहभूम जिला किन दो प्रमुख खनिजों लौह और अरक तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क और तांबा के लिए।
छवि के अनुसार झारखंड का सिंहभूम जिला किन दो प्रमुख खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क और तांबे के लिए। बाबा बूदन पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। बाबा बूदन पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। नेल्लोर अभ्रक खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेल्लोर अभ्रक खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। लोहरदगा किस राज्य का एक प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है? झारखंड का। लोहरदगा किस राज्य का एक प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है? झारखंड का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हजारीबाग पठार किस खनिज की विश्व प्रसिद्ध पट्टी का हिस्सा है? अभ्रक के। हजारीबाग पठार किस खनिज की विश्व प्रसिद्ध पट्टी का हिस्सा है? अभ्रक का। बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में किन दो महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन के लिए मानचित्र पर और पाठ में बताया गया? मैग्नीज और तांबे के लिए। मैग्नीज और तांबे के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दुर्ग और बस्तर जिले किस राज्य के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ के। संबलपुर और कालाहांडी मुख्य रूप से किस अयस्क के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए। झुंझुनू जिला जो कि खेतड़ी में है और भारत के किस राज्य का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र? राजस्थान का। झुंझुनू जिला खेतड़ी में झुंझुनू जिला भारत के किस राज्य का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है? तो राजस्थान का। विद्युत उपकरणों में अभ्रक का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह उच्च वोल्टेज को सहन कर सकता है और विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत उपकरणों में अभ्रक का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह उच्च वोल्टेज को सहन कर सकता है और विद्युत का कुचालक होता है। भारत के किस भाग में धातु खनिजों के सबसे बड़े भंडार पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। भारत के किस भाग में धातु खनिजों के सबसे बड़े भंडार पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले किन दो खनिजों के उत्पादन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है? लौह अयस्क और मैग्नीज। भारत में लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? बॉक्साइट की। भारत में लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? बॉक्साइट की। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिजों धात्विक और अधात्विक के लिए प्रसिद्ध है? तो धात्विक खनिजों के लिए, जैसे कि लौह अयस्क और मैग्नीज। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो धात्विक खनिजों। और धात्विक खनिज में लौह अयस्क और मैग्नीज आता है। मैग्नीज। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बॉक्साइट। बॉक्साइट के निक्षेप मुख्य रूप से किस पठारी क्षेत्र में पाया जाता है? अमरकंटक के पठार क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में कौन से जिले बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? बिलासपुर और बालाघाट, जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का विस्तार है। महाराष्ट्र के कौन से जिले बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? कोल्हापुर, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा और पुणे। बॉक्साइट किस उद्योग के लिए एक आधारभूत कच्चा माल है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। एल्युमिनियम का उपयोग किस प्रणाली के लिए अनिवार्य माना जाता है? लौह प्रागलन, स्मेल्टिंग और भट्टियों के लिए। एल्युमिनियम का उपयोग किस प्रणाली के लिए अनिवार्य माना जाता है? लौह प्रगालन और भट्टियों के लिए। बॉक्साइट का गौण उत्पादन राज्य में किन राज्यों को माना जाता है? बॉक्साइट के गौण उत्पादक राज्यों में किस राज्यों का नाम माना जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा को। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी गोल्ड। सोना मुख्य रूप से किन चट्टानों की सिराओं में पाया जाता है? आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% भाग अकेले किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध खदानें सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है? कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खदानें। कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य की रामगिरी की खानों में भी कुछ सोने प्राप्त होते हैं? आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के रामगिरी राज्य में सोने का कुछ क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी तांबा। बिजली की मोटर, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर बनाने के लिए किस धातु का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तांबे का। विद्युत उद्योग के लिए कौन सी धातु एक अपरिहार्य धातु है? तांबे किस प्रकार की धातुओं का मिश्रण है? एक मिश्र धातु योग्य, आघातवर्ध्य तथा तन्य धातु है। तांबा किस प्रकार की धातुओं का मिश्रण है? तो यह एक मिश्र धातु योग्य है, आघातवर्ध्य है तथा तन्य धातु है। तांबा आभूषणों को सुदृढ़ता, मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है? तांबे को। तांबा निक्षेप मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? सिंहभूम जिले में। मध्य प्रदेश के किन जिलों में तांबे का समृद्ध निक्षेप है? बालाघाट जिले में। राजस्थान के किस जिलों में तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है? झुंझुनू तथा अलवार जिले में। आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में तांबा का गौण उत्पादक क्षेत्र शामिल है? गुंटूर और नेल्लोर जिले में। कर्नाटक का कौन सा जिला तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है? चित्रदुर्ग जिला। तमिलनाडु का कौन सा दक्षिणी जिला तांबा उत्पादन में शामिल होता है? दक्षिणी आरकाट जिला। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी माइस। अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से किन उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है? विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उद्योगों में। अभ्रक को किन विशेषताओं के कारण विद्युत उद्योगों में प्राथमिकता दी गई? क्योंकि इसे पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है और यह काफ़ी सख्त व नम्य होती है।
भारत में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से किन राज्यों में होता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन में सर्वोच्च है? तो नेल्लोर जिला। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है जो अभ्रक उत्पादन में महत्वपूर्ण है। झारखंड में अभ्रक का मुख्य निक्षेप किस पठार के निचले हिस्से में पाया जाता है? हजारीबाग पठार के निचले क्षेत्र में। हजारीबाग पठार के निचले क्षेत्र में। झारखंड में अभ्रक का मुख्य निक्षेप किस पठार के निचले क्षेत्र में पाया जाता है? हजारीबाग पठार के निचले भाग में। झारखंड में अभ्रक की पट्टी की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी। राजस्थान में अभ्रक की प्रमुख पट्टी किस शहर के आसपास लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है? तो जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास। तमिलनाडु का कौन से जिला अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै तथा कन्याकुमारी जिला, जो कि जहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। तमिलनाडु का सबसे पहले जो जिला है जो अभ्रक के लिए फेमस है वो कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै तथा कन्याकुमारी जिला। महाराष्ट्र का कौन सा जिला अभ्रक के निक्षेपों के लिए जाना जाता है? रत्नागिरी जिला। महाराष्ट्र का कौन सा जिला जो कि अभ्रक के निक्षेपों के लिए जाना जाता है? रत्नागिरी जिला। पश्चिम बंगाल के किन जिलों में अभ्रक के निक्षेप पाया जाता है? तो पुरुलिया एवं बांकुरा जिले में। पुरुलिया तथा बांकुरा जिले में। पश्चिम बंगाल के किन जिलों में अभ्रक के निक्षेप पाया जाता है? पुरुलिया एवं बांकापुर जिले में। पुरुलिया तथा बांकापुर जिले में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी चांदी। सिल्वर। चांदी को किस वर्ग की धातु में शामिल किया जाता है? बहुमूल्य धातु के वर्ग में। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में? चित्तौड़ जिले में। चांदी उत्पादन में राजस्थान के बाद दूसरा प्रमुख स्थान किस राज्य का है? कर्नाटका का। भारत में चांदी उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? झारखंड। पहला राजस्थान, दूसरा हमारा कर्नाटक, तीसरा झारखंड। चांदी के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम पहले राजस्थान, प्रथम है, फिर कर्नाटक, द्वितीय झारखंड, तृतीय। भारत में चांदी का सर्वाधिक भंडार लगभग 87% किस राज्य में? राजस्थान में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमंड कहे तो हीरा, हीरे को जानता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व किसे माना जाता है? हीरा को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत के किस खदान से निकाला गया है? गोलकुंडा की खान, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हीरा है वाह, इसलिए कोई देख नहीं पा रहा है क्योंकि सब वहाँ का अंधा आदमी है, इसलिए हीरे को पहचान नहीं कर पा रहा है। गोलकुंडा की खान में। भारत में हीरा भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक हिस्सेदारी 90%। भारत में हीरा भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक हिस्सेदारी 19.18% किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में हीरा भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाह आंध्र प्रदेश में क्या विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा भारत के किस खदान में है? तो गोलकुंडा की खान में। और लेकिन भारत में हीरा भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक हिस्सेदारी 90% से अधिक किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। हीरा भंडार के मामले में मध्य प्रदेश के बाद क्रमशः किन राज्यों का स्थान आता है? आंध्र प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरा उत्पादन का मुख्य स्थानीय एकमात्र क्रियाशील क्षेत्र कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किन जिलों में हीरे के महत्वपूर्ण खदान स्थित है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। पन्ना तथा सताना जिले में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी टीन, सस्ता टीन। भारत में टीन एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। 36 रुपये किलो बेचता है वो टीन को। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त टीन का भंडार और किन राज्यों में पाया जाता है? उड़ीसा और हरियाणा में। ऐसा टीन इतना पतला होता है कि उसे उड़िया के हरियर खेत में जाके फेंक दो। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त ये ट्रिक है याद करने का। भारत में टीन एकमात्र कहाँ? तो 36 रुपये किलो बेचो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त टीन का भंडार किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। तो उड़िया गया क्योंकि हल्का था और उड़िया के चल गया हरियाली वाले खेत में। टीन का मुख्य रूप से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो टीन की चादर बनाने में। इतना पतला है कि उसका चादर बना सकते हैं। चादर बनाने तथा सोल्डरिंग उद्योग में। मिश्र धातु के निर्माण में किस धातु का व्यापक उपयोग है? टीन का। मिलजुल के रहो, पतला रहो। मिश्र धातु मिलजुल के, अगर आदमी खाएगा तो कम खाएगा तो पतला ही रहेगा और टीन पतला होता है। बोला मिश्र धातु के निर्माण में किस धातु का व्यापक उपयोग है? तो टीन का। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सीसा को क्या बोलते हैं? लेड। तो सीसा मुख्य रूप से किन खनिज से प्राप्त होता है? तो गैलेना नामक खनिज से। गैलेना गोरा आदमी शीशा दिखता है ना, इसलिए बोला कि गैलेना नामक खनिज से सीसा प्राप्त होता है। ठीक है। प्रकृति में सीसा प्राय किन ये सारा ट्रिक बोल रही है हम। अगर गोरा आदमी बोल दें गैलेना नामक खनिज से तो वो सीसा का मुख्य रूप से खनिज ऐसे से प्राप्त होता है। ठीक। तो प्रकृति में सीसा प्राय किन अन्य धातुओं के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है? चांदी और जस्ता के साथ। तो जब जो सीसा है वो चांदी और जस्ता के साथ पाया जाएगा। सीसा बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है क्योंकि उसमें सुंदर सुंदर आदमी अपना फेस देखता है तो उसका महंगा दाम भी होगा। तो चांदी उसमें शामिल है और जस्ता भी शामिल है। भारत में शीशे का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में? राजस्थान में। शीशे का मतलब सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में शीशा ही हुए, वहाँ पे हरियाली है ही नहीं। सोने की प्रमुख खानों के अतिरिक्त राजस्थान में शीशे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? जावर। राजस्थान में शीशे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? जावर।
माइंस, जावर माइंस। द नेक्स्ट टॉपिक बोलिए चूना पत्थर, जिसे बोलते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? चूना पत्थर अपसादी चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में। अब चूना पत्थर अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर रासायनिक रूप से किन तत्वों से बना होता है? तो चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, चूना लगाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। चूना पत्थर किस उद्योग का सबसे मुख्य और आधारभूत कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का, सीमेंट उद्योग का। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी खनिज वितरण और औद्योगिक उपयोग। अमरकंटक पठार से निकलने वाला बॉक्साइट, अमरकंटक पठार से, ऐसे याद रखो ना कि अमरकंटक एक पहाड़ या नदी है जहाँ से निकल के जो नहा के निकलता है, तो वो तो बम भोले बॉक्साइट किस धातु के निष्कर्ष के लिए प्रयुक्त होता है? तो एल्यूमिनियम के लिए। इसे याद होगा कि अमरकंटक पठार से निकलने वाला बॉक्साइट किस धातु के निष्कर्ष के लिए प्रयुक्त है? तो एल्यूमिनियम के लिए। महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला किन दो खनिजों के निक्षेपों के लिए इस पृष्ठ के समान में प्रलेखित है? तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला जो है किन दो खनिजों के लिए? तो बॉक्साइट और अभ्रक। महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी जिला है वो बॉक्साइट और अभ्रक के लिए फेमस है। झारखंड का सिंहभूम जिला मुख्य रूप से किन धातु खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। झारखंड का सिंहभूम तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला किस खनिज के समृद्धि निक्षेपों के लिए जाना जाता है? तांबा एवं बॉक्साइट के निक्षेप। मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है बहुत से बालाघाट, बहुत से बॉक्साइट के निक्षेप और तांबा के लिए। राजस्थान का झुंझुनू जिला किस विशेष खनिज उत्पादन के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है? तो तांबा खेतड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तांबा राजस्थान में। विद्युत का कुचालक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अधातु खनिज कौन सा? अभ्रक विद्युत का कुचालक है, फिर भी इसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्वाधिक मात्रा में अधातु खनिज है ये। नेल्लोर की अभ्रक पेटी किस राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है? आंध्र प्रदेश में। हजारीबाग पठार के निचले हिस्से से प्राप्त अभ्रक किस राज्य के अंतर्गत आता है? झारखंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर के बीच फैली 320 किलोमीटर लंबी खनिज पट्टी किस खनिज से संबंधित है? अभ्रक से। जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर के बीच फैली 320 किलोमीटर लंबी खनिज पट्टी किस खनिज से संबंधित है? अभ्रक से। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला किस खनिज के निक्षेपों के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला किस खनिज के निक्षेपों के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए चिन्हित है? कोयम्बटूर या मदुरै, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए चिन्हित है? तो कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन में राजस्थान का चित्तौड़ जिला किस बहुमूल्य धातु के सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? चांदी। 64 चित्तौड़, 64 चांदी। भारत के कुल चांदी भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल राजस्थान में? 87%। चांदी उत्पादन में द्वितीय स्थान पर रहने वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा? कर्नाटका। चांदी उत्पादन में द्वितीय स्थान पर रहने वाला दक्षिण भारत राज्य कौन सा? कर्नाटका। हीरे के कुल वैश्विक या राष्ट्रीय स्रोतों में इसे किसका सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? कार्बन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आंध्र प्रदेश के कौन सी ऐतिहासिक खान हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है? गोलकुंडा की खानें। भारत में हीरा भंडारण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। हीरा भंडार में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है, 4.10%। आंध्र प्रदेश का हीरा भंडार में कुल कितना प्रतिशत है? 5.7%, दूसरे स्थान पर शायद आता है। हाँ, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस बहुमूल्य रत्न खनन के लिए जाना जाता है? हीरवा के लिए। मध्य प्रदेश का सतना जिला हीरे के अलावा और किस पठारी संरचना के समीप है? बुंदेलखंड या बिंद सरेन पाठ्य के अनुसार हीरा उत्पादन में फेमस है। टीन की चादरें बनाने और सोल्डरिंग उद्योग का मुख्य आधार कौन सी धातु है? टीन। संपूर्ण भारत में टीन का एकमात्र क्रियाशील उत्पादक राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ के अलावा टीन के रणनीतिक भंडार किन राज्यों में पाया जाता है? ओडिशा और हरियाणा में। गैलेना मुख्य रूप से किस धातु का प्राथमिक स्रोत है? सीसा का। सीसा खनन के दौरान सह उत्पादन के रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? चांदी और जस्ता। सीसा खनन के दौरान सह उत्पादन बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सी धातुएं प्राप्त की जाती है? सीसा के साथ चांदी और जस्ता भी मिलता है। राजस्थान की जावर खानें मुख्य रूप से किन खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? जावर खानें सीसा और जस्ता के लिए। राजस्थान की जावर खानें मुख्य रूप से किन खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए। अपसादी चट्टानों में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानी खनिज को क्या कहते हैं? चूना पत्थर। लौह प्रगालन भट्टियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए बॉक्साइट के साथ किसका उपयोग होता है? चूना पत्थर और अन्य फ्लस्क का। लौह प्रगालन भट्टियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए बॉक्साइट के साथ किसका उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर और फ्लस्क का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया में भट्टी के अंदर आधारभूत कच्चे माल के रूप में क्या डाला जाता है? तो चूना पत्थर।
कर्नाटक की हट्टी खदान किस धातु के निष्कर्ष से जुड़ी है? सोना। कर्नाटक की हट्टी खदान किस धातु के निष्कर्ष से जुड़ा हुआ है? हट्टी, हौ से अरे यार, हीरा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सोना की बात हो रही है। कर्नाटक की हट्टी खदान जो सोना के लिए सही है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी क्षेत्र किस धातु के आंशिक प्राप्ति के लिए जाना जाता है? सोना। आंध्र प्रदेश में सोना रामगिरी क्षेत्र में, कर्नाटक में सोना हट्टी खदान में है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र KGF, वाह, कोलार स्वर्ण क्षेत्र जिसे बोलते हैं KGF, कोलार स्वर्ण क्षेत्र। KGF में भी सोना का बात किया गया था। KGF कोलार स्वर्ण क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। भारत का कितने प्रतिशत सोना अकेले कर्नाटक राज्य में है? लगभग 98%। कर्नाटक का लोग तो एकदम माला माल हो गया होगा, सोना इतना है वहाँ पे। विद्युत की सुचालक और तन्यता के कारण केवल उद्योग में सबसे लोकप्रिय धातु कौन सी है? तांबा। विद्युत का सुचालक है और तन्यता के कारण केवल उद्योग में सबसे लोकप्रिय धातु कौन सा? तांबा। झारखंड का कौन सा जिला तांबा निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम। झारखंड का कौन सा जिला तांबा निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम। राजस्थान का अलवर जिला किस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है? तांबा। अलवर जिला। झारखंड के सिंहभूम जिला और झारखंड का सिंहभूम जिला और राजस्थान का अलवर जिला तांबे के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला किस खनिज के गौण उत्पादन के लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। कर्नाटक का चित्रदुर्ग जिला किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? कर्नाटका में तो सोना भी पाया जाता है, तांबा के लिए चित्रदुर्ग जिला। देखो, एक राज्य में बहुत सारा खनिज पाया जाता है, जैसे सोना, तांबा, चांदी, तो वो कर्नाटक तो ठीक है कि कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक के किस जिले में पाया जाता है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चित्रदुर्ग जिले में किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र में शामिल है? तांबा। विद्युत उपकरणों में इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी, इंसुलेटर मतलब होता है विद्युत रोधी, विद्युत को रोकने वाला, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। विद्युत उपकरणों में इंसुलेटर के रूप में किस चादरदार खनिज का उपयोग होता है? अभ्रक का, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला किस अधातु खनिज के लिए निक्षेपों के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए। पश्चिम बंगाल का बांकुरा, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल का एक जिला है बांकुरा जिला, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। बांकुरा जिला अभ्रक के लिए। भारत में कुल हीरा भंडार का कितने प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में? 90.18। मध्य प्रदेश के लोग हीरा, हम तो बोले कोयला एक हीरा का काम कर ही रहा है और सच में वहाँ हीरा पाया जा रहा है, वो भी 90.18%। वाह। सोल्डरिंग टांका लगाने को जिसे कहते हैं सोल्डिंग के काम में आने वाली मिश्र धातु में टीन के साथ क्या मिलाया जाता है? सीसा। गैलन से प्राप्त होता है सीसा, जो कि गैलेना से प्राप्त होता है। सीसा जो मिश्र धातु में टीन के साथ गैलेना का उपयोग करता है। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा और कौन सा कार्बोनेट पाया जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये कोई क्वेश्चन है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में अभ्रक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा पठार है? हजारीबाग। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में अभ्रक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा पठार है? हजारीबाग। तांबा और जस्ता मिलाकर कौन सी प्रसिद्ध मिश्र धातु बन? तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। मिश्र धातु तांबा और जस्ता मिलाकर कौन सी प्रसिद्ध मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें तांबा मुख्य आधार होता है? तांबा ज़्यादा पाया जाता है पीतल में। तो पढ़ने के बाद पोखो पढ़ते हैं ना, तो ऐसे याद रखेंगे। तो पीतल, तांबा और जस्ता मिलाकर कौन सा आधारभूत मिश्र धातु बनाया जाता है? तो पीतल। धातुओं में सबसे कठोर प्राकृतिक अधातु खनिज जो रत्नों का राजा कहा जाता है, कौन सा और कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में पन्ना का सतना। टॉपिक विल बी ग्रेफाइट मूल रूप से किस तत्व का एक अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों का शैलों में पाया जाता है? कायांतरण शैलों में। ग्रेफाइट को अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? काला शीशा या प्लम बैग। ग्रेफाइट को अन्य किस नामों से लोकप्रिय है? काला शीशा या प्लम बैगो। भारत में ग्रेफाइट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश भारत में ग्रेफाइट के प्रमुख उत्पादक राज्य है। विद्युत के प्रति ग्रेफाइट का व्यवहार कैसा होता है? ग्रेफाइट यह विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट सुचालक होता है। क्या बोल रहा है? देखो, विद्युत के प्रति ग्रेफाइट का व्यवहार कैसा होता है? यह विद्युत का कुचालक, नॉन कंडक्टिव होता है। समानतः ग्रेफाइट सुचालक होता है, परंतु इस पाठ्यपुस्तक के अनुसार इसे कुचालक श्रेणी में वर्णित किया गया है। वाई क्यों? दिस इज द डाउटफुल क्वेश्चन। आई सर्च द गूगल भैया। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब ये कंफर्म है कि ग्रेफाइट जो है तो सुचालक होता है भाई, इसलिए तो ग्रेफाइट, क्योंकि ये बोल दिया कि इस बुक में गलत दिया हुआ है और ये सही है, तो ये याद रखो कि जो मतलब ग्रेफाइट है वो सुचालक है विद्युत का। परमाणु रिएक्टरों, एटॉमिक रिएक्टर में मंदक मतलब मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का ही।
पेंसिल की नोक बनाने के लिए किस खनिज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल की नोक बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से ग्रेफाइट का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? लौह इस्पात उद्योग में। ग्रेफाइट का उपयोग जो है लौह इस्पात, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उपयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक हमारा जस्ता, जो कि होगा बहुत सस्ता। जस्ते की प्राप्ति मुख्य रूप से किन अयस्कों से होती है? जिंक ब्लेड, केलेमाइड और जिंकाइट से। जस्ते की प्राप्ति मुख्य रूप से किन अयस्कों से होती है? कौन कौन से अयस्क मिलाएंगे तो जस्ता बनेगा? जिंक, ब्लेड, क्लेमाइन और जिंकाइट को मिलाने से। भारत में जस्ते का सर्वाधिक भंडार राजस्थान, मुझे पता था राजस्थान में जस्ता सस्ता होगा। भारत की सबसे प्रमुख जस्ता खदान कौन सी है? जावर खान, राजस्थान। जानवर को सस्ता समझ के मारते हैं इसलिए जावर खान बोल रहे हैं जस्ता। राजस्थान के कौन से 3 प्रमुख जिले जस्ता उत्पादन के लिए प्रमुख है? भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर, ये है मतलब राजस्थान में कौन से 3 प्रमुख जिले जस्ता मतलब सस्ता कहाँ मिलता है जस्ता राजस्थान में? वो कौन सा जिला है? भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। ये महत्वपूर्ण कार्य है कि जंग से बचाने के लिए उसे जस्ता से पेंट कर दो, और इस प्रक्रिया पेंटिंग की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण। जस्ते का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है? लोहे के जंगरोधी बनाने में। लोहे के अतिरिक्त जस्ते का उपयोग किन किन वस्तुओं के लिए किया निर्माण के लिए होता है? जस्ता के रंग रोगन पेंट्स में हम जस्ते का प्रयोग करते हैं। बैटरी, मोटर और कलपुर्जों और औषधियाँ बनाने में, मेडिसिन बनाने में भी जस्ता का प्रयोग हो रहा है। वाह। भारत में किस प्रकार के विदेशों से जस्ते का आयात करना पड़ता है? भारत में जस्ते का उत्पादन घरेलू मांग की तुलना में कम होने का कारण। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कन्वर्जन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संरक्षण कैसे करेंगे? उद्योग और कृषि की खनिजों पर निर्भरता का क्या स्तर है? दोनों ही क्षेत्र खनिजों और उनमें विनिर्मित पदार्थों पर भारी सीमा से निर्भर है। भू प्रॉपर्टी का कितना प्रतिशत भाग खनन योग्य खनिजों के रूप में उपलब्ध है? केवल 1% भाग ही है जो खनिजों के लिए उपलब्ध है। खनिज संसाधन के निर्माण में संचय में कितना समय लगता है? लाखों वर्ष लगता है, लाखों वर्ष। मानव द्वारा खनिजों के उपभोग की दर उनके पुनर्भरण की दर से कैसी है? उपभोग की दर पुनर्भरण की दर से तुलना में अत्यधिक है। खनिज संसाधन किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं जिसके कारण उसका संरक्षण आवश्यक है? वे सीमित है और अनवीकरणीय है। निरंतर खनन के कारण खनिजों के निक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? खनिज निक्षेपों की संख्या और मात्रा अत्यंत तेजी से घट रही है। अयस्कों के सतत दोहन से देश की खनिज संपत्ति पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है? देश की बहुमूल्य खनिज संपदा समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। खनिजों का उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्खनन की लागत अत्यधिक बढ़ जाती है। गहराई बढ़ाने के साथ खनिजों का गुणवत्ता में क्या परिवर्तन आता है? गहराई बढ़ाने के साथ खनिजों की गुणवत्ता में क्या परिवर्तन आता है? खनिजों की गुणवत्ता घटने लगती है। खनिज संसाधनों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन आवश्यक है? सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रबंधन। खनिजों के आर्थिक चक्र को बनाए रखने के लिए किन तकनीकों का विकास जरूरी है? उन्नत और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास। उन्नत और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास। निम्न कोटि लॉ ग्रेड के अयस्कों के संबंध में क्या रणनीतिक कदम उठाना चाहिए? कम लागत पर उनके कुशल उपयोग के लिए उन्नत तकनीकी का प्रयोग करना। धातुओं के क्षेत्र में खनिजों पर निर्भरता कम करने का एक प्रमुख व्यवहारिक उपाय क्या है? धातुओं का पुनः चक्रण। धातु को हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, खनिजों को नहीं। स्क्रैप धातुओं का उपयोग किस प्रकार खनिजों में संरक्षण में सहायक है? स्क्रैप मेटल्स का उपयोग किस प्रकार के खनिजों के संरक्षण में सहायक है? तो नई धातुओं के उत्खनन की आवश्यकता को कम करता है। भविष्य में खनिज संसाधनों को बचाने के लिए पारंपरिक खनिजों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अन्य वैकल्पिक प्रतिस्थापों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले बिहार के संदर्भ में झारखंड के अलग होने के बाद ग्रेफाइट का मुख्य स्रोत किस पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित हो गया है? जो ओडिशा और झारखंड में। आर्थिक भूगोल के अनुसार खनिज किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? क्षयशील या समाप्त होने वाला संसाधन। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट पर किसकी कोटिंग होती है? जस्ते की। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट पर किसकी कोटिंग होती है? जस्ते की। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? ग्रेफाइट। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? ग्रेफाइट। भारत के किस पश्चिमी राज्य में जस्ते के साथ साथ सीसा भी प्रचुर मात्रा में सह उत्पाद के रूप में मिलता है? राजस्थान के जावर क्षेत्र में। सतत पोषणीय विकास के तहत खनिजों का दोहन किन प्रकार से किया जाता है? वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया से निर्मित होने वाला एक प्रमुख अधातु खनिज कौन सा? ग्रेफाइट। चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया से निर्मित होने वाला एक प्रमुख अधातु खनिज कौन सा है? ग्रेफाइट। चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया से निर्मित होने वाले एक प्रमुख अधातु खनिज कौन सा है? प्रमुख अधातु। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया से निर्मित धातु
निर्मित होने वाला प्रमुख अधातु कौन सा? ग्रेफाइट। औद्योगिक विकास की रीढ़ बैकबोन माने जाने वाले उद्योगों के लिए कच्चे माल का मुख्य स्रोत कौन है? खनिज निक्षेप। जिंक सल्फाइड मुख्य रूप से किस खनिज का रासायनिक रूप है? जस्ते के अयस्क। जिंक ब्लड का। जिंक सल्फाइड जो है मुख्य रूप से किस खनिज का रासायनिक रूप है? तो जस्ते के अयस्क, जिंक ब्लड का। खनिजों के संरक्षण में 3 मुख्य स्तंभ 3Rs कौन हो सकते हैं? खनिजों के संरक्षण में कम उपयोग करो, पुनः उपयोग करो और पुनः चक्रण करो। कम उपयोग करो और फिर से उसी को उपयोग करो, फिर उसी को फिर से उपयोग करो। रीयूज 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 और रिसाइकल। रीयूज और रिसाइकल। गहराई से खनिज निकालने पर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला संयुक्त प्रभाव क्या कहलाता है? बढ़ती सीमांत लागत और पर्यावरण क्षरण। दवाइयों और महलम में जस्ते के किस रूप का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? जस्ता ऑक्साइड और औषधीय जस्ता। दवाइयों और मलहम में जस्ते के किस रूप का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? जस्ता ऑक्साइड या औषधीय जस्ता। भारत में खनिजों का असमान वितरण किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? भारत में खनिजों का असमान वितरण किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? तो भारत की भूगर्भिक संरचना का। भारत की भूगर्भिक संरचना का। लौह इस्पात को संक्षारण से बचाने मतलब कोरोजिन। लौह इस्पात को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे सस्ती और प्रभावी धातु कौन सी है? जस्ता। खनिज संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार का अनुसंधान पर बल दिया जा रहा है? कृत्रिम और पर्यावरण अनुकूल प्रतिस्थापों पर। खनिज संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार के अनुसंधान पर बल दिया जा रहा है? खनिज संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार के अनुसंधान पर बल दिया जा रहा है? कृत्रिम और पर्यावरण अनुकूल प्रतिस्थापनों के विकास पर। कृत्रिम और पर्यावरण अनुकूल प्रतिस्थापनों के विकास पर। क्या खनिज संसाधनों का पूर्ण नवीकरण मानव कालक्रम में संभव है? नहीं जी, क्योंकि इसके निर्माण में भूवैज्ञानिक समय लाखों वर्ष लगता है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला किस विशिष्ट धात्विक खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता और सीसा। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला किस विशिष्ट धात्विक खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता और सीसा। खनिजों के अंधाधुंध दोहन से किस प्रकार का संकट उत्पन्न हो रहा है? संसाधन संकट और पारिस्थितिक असंतुलन। पाठ के अनुसार देश की आर्थिक उन्नति को स्थिर रखने के लिए क्या अपरिहार्य है? खनिजों का विवेकपूर्ण और न्याय संगत उपयोग करना जरूरी है बहुत ही।